देखो क्लास, जिन बच्चों के ये आंसर्स अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़। चलिए बोर्ड पे लिखेंगे सभी। हमें बोला है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर है 10। रेडियस है 30। मैंने रेडियस का फॉर्मूला एक बार लिखवाया था, f इज इक्वल टू r/2। तो रेडियस को 2 से डिवाइड करेंगे, फोकल लेंथ कितनी आ गई? डाउट तो नहीं है कोई? अब हम लोग को फोकल लेंथ प्लस में क्यों लेनी पड़ी? इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, सो f इज पॉजिटिव। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया बेटा 1/v निकालना था, सारी वैल्यूज पुट कर दी। u को नेगेटिव में रखना है, f को प्लस में रखना है मिश्री बेटा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। -1/10 इधर जाके प्लस का 1/10 हो गया। मैंने कहा था एलसीएम मत लिया करो, 10 इधर मल्टीप्लाई, 15 इधर मल्टीप्लाई, प्लस हो गया। कितना आया? कॉनकेव में माइनस। कॉनकेव का फोकस इस तरफ होता है ना, लेफ्ट की तरफ, कॉन्वेक्स का राइट की तरफ होता है। ये देखो प्लस हो गया 25/150, कैंसिल कर दिया बेटा। 25 के टेबल में सीधा 156 पे आता है। उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि ये तो 1/v आया था, हमें v निकालने के लिए इसको रिवर्स कर दिया, v6 आ गया बेटा। और अगर v प्लस में आ रहा है तो देखो, मैंने कहा था जब भी कोई डिस्टेंस प्लस में है यानी वो इमेज राइट पे बन रही है ना। v इज पॉजिटिव, इट इंडिकेट इमेज विल फॉर्म ऑन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया -v/u, -v है 6 और u तो पहले से ही -10 है बेटा। सॉल्व करो, मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है मेरी? प्लस का, और मैग्निफिकेशन प्लस में आ रही है, इंडिकेट कर रहा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। देखो, और 1 से छोटा नंबर है तो इमेज कैसी होगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? चेक करिए बच्चे। हमें होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था और बहुत बढ़िया कुछ बच्चों ने किया है और बिल्कुल सही आंसर आया। आई एम एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी विद देम। मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ और मेरा मन उनको अंदर से कुछ गलत भावनाएं भी कह रहा है जो मैं बोल नहीं सकती। समझ जाओ, बिल्कुल बता रहे हो तुम, गद्दारी कर रहे हो, पढ़ के नहीं आते हो। ऑब्जेक्ट हाइट कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है? 2 सेंटीमीटर है ना। तुम्हारी हाइट तो बड़ी होगी इसको, है ना? हाँ, इससे तो बड़ी है। u कितना है? 16। u को माइनस में लेंगे, है ना? u इज ऑलवेज नेगेटिव, मैं नेगेटिव लिख देती हूँ। इमेज हाइट दे रखी थी बेटा हमें 3। आपको हाइट के साइन नहीं लगाने, माइनस प्लस जो दे रखे वही मानने, ओके? और f कितना है पता नहीं है, निकालना है। और हमें पोजीशन निकालनी थी, इमेज कहाँ बन रही है, यानी v निकालना था। यार एक बात बताओ, इसने f भी नहीं दिया, v भी नहीं दिया, u दे दिया खाली, तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते मिरर फॉर्मूला पर? आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ ना बेटा। मैंने सिखाया था -v/u और h2/h1, ये सिखाया था ना। दोनों हाइट पता है बच्चों, u पता है, यहाँ से निकालो ना v इस फॉर्मूला से। तो -v की जगह हम रखेंगे, हमें पता नहीं v रखेंगे, u की जगह -16 रखेंगे, इमेज की हाइट 3 रखेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 रखेंगे, है ना? ये काम किया होगा आप लोगों ने, है ना? 16, ये माइनस से माइनस काट दो, 16 ऊपर गया और 8 3 24 सेंटीमीटर v आ गया बेटा। कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा v ये बोला है मैंने, रियल इमेज है। थैंक यू। ये मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ था रियल इमेज है। अगर क्वेश्चन कहता वर्चुअल इमेज है तो प्लस में ही लेनी थी, ठीक है? तो आपका आंसर आया -24। v माइनस में इंडिकेट कर रहा है, v माइनस में क्या इंडिकेट कर रहा है अनमोल? v इमेज कहाँ बनेगी? राइट या लेफ्ट? हाँ, लेफ्ट साइड होगा। ध्यान रखो भाई, इमेज फॉर्म्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, ठीक है बच्चों? हमें f और निकालना है, f आ जाएगा ना, v भी पता है। फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। माइनस का 24 है और u कितना है माइनस का? बेटा देखो, कुछ बच्चों को ये लगता है कि माइनस अगर नीचे है ना तो वो डिनोमिनेटर का माइनस है। अरे डिनोमिनेटर का तो कुछ माइनस होता ही नहीं है, डिनोमिनेटर तो हमेशा से ही प्लस में होता है, उसको माइनस को हमेशा ऊपर भेजो, ठीक है? और ये भी प्लस माइनस। बेटा एलसीएम लियो, इसका एलसीएम लेकर बताओ कितना आ रहा था?
48 तो मैं मल्टीप्लाई करा पूरा 2 पे जाएगा, 24 2 से 48 और 16 3 से 48 है ना। माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, ये आया -5/48, उल्टा कर दोगे तो माइनस का 48/5। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा था जिन बच्चों का ये आया। कितने बच्चों का ये आंसर आया था करेंगे? अक्षय, ऋषि, अदिति, कृतिका, सिमरन, लक्ष्य। कितने बच्चों ने बाहर खड़े होकर किया है ना? देख के किसी को पॉज करो। बेटा एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ना ये बोला जाता है कि इमेज इज मैग्नीफाइड बाय 2 टाइम्स, या फिर ऐसा दिया जाता है कि इमेज इज ऑफ सेम साइज और आपको उसके साथ दे दिया जाएगा u और बोलेगा f निकालो। क्वेश्चन लिखो, मैं खुद से फ्रेम करके दे रही हूँ। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड इमेज ऑफ सेम साइज, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड इमेज ऑफ सेम साइज object placed at a distance of 15 centimeter, object placed at a distance of 15 centimeter from the mirror find the focal length। पॉज करो बच्चों। देखो क्वेश्चन में जो दिया था सेम साइज इमेज बन रही है, तो मैंने कहा था m1 है ना, इमेज सेम साइज की है तो m को याद रखना 1। अच्छा ऐसा बोलता कि इमेज डबल हो गई है तो m को 2 लेना होता है, इमेज ट्रिपल हो गई है तो m को 3 लेना होता है। इमेज को आप लोग ध्यान देना, m का जो नंबर है ना कभी कभी इमेज से निकलता है। ऐसे बोलते हैं इमेज इज ट्वाइस एज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m को दिमाग लगाना 2 लेना, ट्वाइस लेना, ठीक है। इमेज इज 5 टाइम्स एज ऑफ ऑब्जेक्ट 5 लेना। अच्छा ऐसे बोले इमेज इज 5 टाइम्स शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट, नहीं पागल हो गया, कहाँ पहुंच गए -5, 1/5। सुनो सभी पेन छोड़ो भैया, छोड़ दो। m को मैंने बताया अगर सेम साइज है तो 1 है, अगर इमेज तुम्हारी डबल हो रही है, बढ़ रहा है साइज, तो उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर इमेज उतने टाइम कम हो रही है तो उतना टाइम डिवाइड करते हैं। अगर बोले इमेज डबल हो रही है तो बेटा 1 × 2, और बोले इमेज हाफ हो रही है तो 1/2। इमेज ट्रिपल हो रही है 1 × 3, m की वैल्यू 3, इमेज 3 टाइम्स कम हो गई, m की वैल्यू 1/3। अच्छा इसके पीछे लॉजिक भी बता दो, ये कैसे हुआ बताएं। सुनो, m का फॉर्मूला बताया था मैंने -v/। अगर इमेज सेम साइज का है तो m को 1 रखते हैं, u को ऊपर ले जाओ, u = ये देखिए u और v इक्वल आया। आप क्या बता रहे हो मैं समझ नहीं आ रहा। और आपको एक बात बताऊं, हमने मिरर के केस में एक ही केस ऐसा पढ़ा था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी और दोनों सेम साइज की होंगी। ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस u और v बराबर हो, इसीलिए 1 आता है। समझ में आ रहे हो? देखो मैं तो और ज्यादा डिटेल्स भी पढ़ा सकती हूँ इसकी, पर और ज्यादा डिटेल में घुसेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे चैप्टर में, तो इसलिए मैंने ट्रिक सिखाई है। m को 1 लेना है, m को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 टाइम डिवाइड या 2 टाइम्स डिवाइड, ठीक है, याद रहेगा। कभी भी ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए, इमेज इज ट्वाइस एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज दिस, फाइंड द फोकल लेंथ। कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें m पता है, याद रखना, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में हमें m पता था 1 है, u कितना दे रखा था बेटा, हम हमेशा माइनस लेते हैं इसको, -15 कैंसिल हो गया बेटा, 15 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, v कितना आ गया 1/v। बेटा बोर्ड पे देख लो प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ये तो 0 नहीं आ रहा,
खुद से बना के दिया ना बेटा, चमत्कारी क्वेश्चन है। तुम्हें तरीका समझ आ गया ना? सॉरी मैंने फ्रेम करा था इसलिए ऐसा हो गया, बट क्वेश्चन आएगा तो तरीका समझ में आ गया। ठीक है, पॉज कर दो इसको। F0 नहीं आया बेटा, F0 नहीं आया। देखो हमारा आया 1/F0 आया है ना। तो एक बात बताओ, 1/F को उल्टा करोगे तो ये 0 भी उल्टा होगा 1/0। बात समझ आ रही है? नहीं तो देखो F को ऊपर ले जाओ, 0 को नीचे ले आओ, क्रॉस कर लो। F को ऊपर ले गए, 0 नीचे ले आए, 0 नीचे ले आए, 1/0 क्या होता है? तो F का आंसर 0 नहीं आ रहा है। ये एमसीक्यू में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। फोकल लेंथ इंफिनिटी आ रही है, 0 नहीं आ रही। चमत्कार मत करके आना तुम बेटा, करिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ही अलग है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन था कि लाइट किसी सरफेस पे टकराती थी और बाउंस बैक होती थी। वहाँ वर्ड यूज करते थे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। यहाँ भी बी से ही वर्ड यूज हो रहा है, बट यहाँ पे यूज है बेंडिंग ऑफ लाइट रे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट रे। वहां था बाउंसिंग ऑफ लाइट रे। अब देखिए वहां तो समझ आ रहा है, यहाँ है क्या, यहाँ क्या है, हमें तो यहाँ नहीं पता चल रहा है ये क्या। वी आर स्टडीइंग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना है जब लाइट किसी सरफेस से टकराती नहीं है बल्कि उस सरफेस के अंदर घुस जाती है। यानी लाइट रे उस सरफेस को क्रॉस करके उसमें एंटर कर गई। द एग्जाम्पल ग्लास, लाइट कैन क्रॉस द ग्लास so that you can able to see your cold coffee or the chocolate drawing on the glass। अभी आजकल वायरल चल रहा है। हाँ, अरे ग्लास के आसपास वो लिक्विड चॉकलेट का हर्षे सिरप गिराते हैं, वो दिखता क्यों है? बिकॉज लाइट उसमें एंटर कर रही है। स्टील ग्लास में गिराओ तुम अपना चॉकलेट सिरप, वो दिखेगा क्यों नहीं? क्योंकि स्टील के अंदर लाइट नहीं जा रही। पानी के अंदर लाइट जाती है। सुबह सुबह आप नहाते हो, बकेट को देखना, इमेजिन करना। वो तुम तो वैसे ठंड में यही काम करते हो बेटा, 5 से 10 मिनट तक बकेट ही देखते हो, तो तुम तो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। आधे तो जब मम्मी की आवाज आती तो 2-4 छींटे लगा के बस बाहर आ गए। तो क्लास लाइट का किसी सरफेस को क्रॉस करके उस पर एंटर कर जाना इट्स रिफ्रैक्शन, और सरफेस से टकरा के लौट जाना इट इज रिफ्लेक्शन। समझ में आ? इस रूम में दीवारों पे लाइट्स जो पड़ रही है दैट इज रिफ्लेक्शन। पर जिसकी आंखें मैं चश्मों के पीछे देख पा रही हूँ वो कैसे दिख रही है? रिफ्रैक्शन। ले आए किसी चश्मे वाले को यहाँ पे? हाँ नहीं, मेरे को नहीं लगाना, इतना साल लगाया मैंने, आई डोंट वांट टू वेयर इट। फ्रॉम क्लास 3rd आई थॉट टिल 2nd year ऑफ कॉलेज, लॉन्ग जर्नी विद स्पेक्टिकल्स। तो क्लास यहाँ पे रिफ्रैक्शन में क्वेश्चन ये आता है कि आप सीधा सीधा बोल दो एंटरिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। वन मीडियम यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ये बेंडिंग वेंडिंग क्यों बोल रहे हो? लाइट कहाँ मुड़ के आ रही है, क्या हो क्या रहा है? ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। लाइट ना जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो डायरेक्शन सेम नहीं रहती। जैसे कि आप जा रहे हो, सामने आपने देख लिया अपना टीचर, जैसे आपकी पट्टी भी, तुरंत आप बेंड हो जाओगे बेटा, दूसरी गली में मुड़ जाओगे। नहीं तो जैसे ट्यूशन छुट्टी हुई, तुम बाहर घूमते हो नजर आ रहे हो किसी के साथ, समझ लो मैं आ गई बाहर, तो तुम्हारा बेंडिंग ऑफ पाथवे हो जाएगा। यही हो रहा है लाइट का। अब लाइट के केस में ऐसा क्यों हो रहा है? लाइट ने किसको देख लिया ऐसा? लाइट के केस में ऐसा हो रहा है कि लाइट अपना मीडियम बदल रही है। लाइट आराम से एयर में घूम रही थी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एक मैं ग्लास बना रही हूँ बेटा, ग्लास स्लैब होता है ना, ग्लास स्लैब समझते हो ना? ग्लास, ये पीने वाला ग्लास नहीं तुम्हारा। दीदी ग्लास कैसे बना दिया? हमारे घर में ऐसा ग्लास है ही नहीं, वो वाला ग्लास नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेक्टेंगुलर cuboid glass slab, thick glass slab, okay? It just like it is just like a cardboard। अगर ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड हो तो उसकी थिकनेस मोटी कर दो, तो कुछ ऐसा है। It should be like that। आप समझे? ऐसा है। पर हाँ एक्वेरियम टाइप है, पर मैं इसकी सरफेस सारी के साथ
मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगी, इसलिए किसी एक ही सरफेस को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो लाइट आ रही है बेटा एयर में आराम से घूमते घूमते। यहाँ पे जब लाइट ने एंटर किया तो एकदम से इसने देखा अरे यार मीडियम बदल गया। एयर में तो मैं बड़े आराम से खुला खुला घूम रही थी, यहाँ मैं ग्लास में घुस गई, ये सॉलिड मीडियम है, इसके पार्टिकल इतने पास है कि भाई मैं क्रॉस ही नहीं कर पा रही हूँ। तो लाइट को प्रॉब्लम होगी और लाइट अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। और ये लाइन है नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन इमेजिनरी लाइन होती है इसलिए इसको डॉट से बनाते हैं। और दूसरी बात, जो ये नॉर्मल होता है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि इसको देख के हम जज कर पाए कि क्या लाइट सीधी गई है क्या। किसी ना किसी को देख के तो आप जज करोगे ना। देखो आपको एक फॉर एग्जाम्पल अपने घर में टीवी लगाना है या कुछ भी लगाना है या कोई भी चीज़ आपको स्ट्रेट सीधी लगानी है, तो आप नोटिस करना कि आपने फॉर एग्जाम्पल इस दीवार पे टीवी लगाना है या इस पे यहाँ पे टीवी लगाना है, और अगर ये टेढ़ी है आपके घर में ऊपर, आप नोटिस करो टीवी कितना ही सीधा लगा लेना आपको टेढ़ा ही दिखेगा, क्योंकि हमेशा ना हम एक दूसरी चीज को देख के जज करते हैं। तो ये नॉर्मल लाइन है जज करने के लिए, चेक करने के लिए कि आपकी लाइट को क्या हुआ। तो ये लाइट से सीधी आ रही थी बेटा, जाना इसे ऐसे चाहिए था, है ना, ये बौखला नहीं बेटा, ये ऐसे हो गई, मतलब लाइट ऐसे जानी चाहिए थी सीधी बिल्कुल, और ये ऐसे होगी बेटा, बेंड हो गई। तो लाइट ऐसे जाने के बदले ऐसे बेंड हो गई, इसे कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रे। बेंडिंग ऑफ लाइट रे को हम लोगों ने क्या नाम दिया, रिफ्रैक्शन। समझ आया? अब ये क्यों बेंड हुई, इसके दो रीजन है, फटाफट से दो रीजन बता के क्लास को ओवर करती हूँ। जिसके दो रीजन क्या है, पहला रीजन तो मीडियम चेंज। हाँ बुक्स बाद में बंद करना, किसी भी एक बच्चे को बुक बंद करता हुआ पाया गया ना वो सबसे आखिरी में जाएगा, मेरे में जाने के बाद। तो हाँ दो रीजन। पहला रीजन कि यहाँ पे मीडियम बदल रहा है, गैस से सॉलिड हो गया। दीदी अगर गैस मीडियम में इधर उधर घूमती रहती तो क्या कभी बेंडिंग ऑफ लाइट रे होता? ना, कभी नहीं, नो। हाँ ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत चेंज हो गया। जैसे मान लो ये रूम में बहुत ठंडी एयर है और बाहर बहुत गर्म एयर है, बहुत गर्म, एकदम से लाइट अगर रूम में ठंडी लाइट से गर्म में जाती तो भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। ये ह्यूमन आई में पढ़ोगे भी आप, स्टार ट्विंकल करते हैं ना, ये इसी वजह से ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। तो लाइट ने अपनी डायरेक्शन बदली, इसके दो रीजन है। पहला रीजन एक तो मीडियम बदल रहा है, एयर से वो सॉलिड में आ रही है। धीरे सॉलिड से एयर में जाएगा तो भी होगा क्या? हाँ तो भी होगा। ये क्वेश्चन था ना कृष्णा बेटा, देखो इंट्यूशन आ जाती है। तो सॉलिड से अगर एयर में जाएगा तो भी ये होगा, एयर से सॉलिड में जाएगा तो भी, सॉलिड से एयर में जाएगा तो भी होगा। अब दूसरा रीजन जानते हैं, एक तो मीडियम चेंज हो रहा है, दूसरा लाइट की स्पीड बदल रही है यार। अब देखो एक तुम खुले में चला रहे हो साइकिल आराम से, रोड पे कोई नहीं है, मजेदार। एक बेटा बाहर का रोड है ना अपना मेन रोड, उस पे जाम लगा, साइकिल चला रहे तुम और आजू बाजू ट्रक और चल रहे हैं, तुमने वैसे ऐसे चलना है ना, यहाँ देखना इस वाले दबा दिया तो तुम बेटा धीरे चलोगे, ऑटोमेटिकली स्लो हो जाओगे। तो यही हो रहा है यहाँ पे। दो रीजन है, एक तो मीडियम चेंज हुआ और दूसरा मीडियम में मॉलिक्यूल इतने पास पास आ गए सॉलिड में कि लाइट की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो गई। तो यही तक करेंगे, समझ में आ गया?